सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉरी एनर्जी की। वॉरी एनर्जी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हमें नज़र आ रही है। एक दिन तेजी आई थी, उसके बाद लगातार जो है 2-3 दिन से फिर से स्टॉक वीक नज़र आ रहा है। क्या कुछ कारण और क्या खबर निकल कर आ रही है? अच्छी खासी ज़बरदस्त अपडेट है जो कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिस आउट नहीं करना चाहिए यदि आप वॉरी के अंदर इंटरेस्टेड है। बढ़िया कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। थोड़ा यहाँ पर वीकनेस ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं P&L जो है लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह शो करता हो। ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न है। सारा कुछ आप जानने वाले हैं एक एक करके। वारी की बात कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वारी एनर्जी जो है आधे फीसदी की गिरावट है। 2820 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। चार्ट की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह की वीकनेस स्टॉक पे बन रही है। यहाँ पर देखिए, आप स्टॉक जो है वो 3440 का हाई लगाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। फिर एक दिन यहाँ पर हमें रिकवरी नजर आई थी। ठीक है, एक दिन रिकवरी नजर आई थी। 20 डेज पर आकर प्राइस रिजेक्ट हुई और लगातार ये 20 डेज को अब टेस्ट कर रहा है। ठीक है, 20 डेज पर ही रेसिस्टेंस बन रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, इसका कल का भी जो हाई था वो 20 डेज पर आकर ही 2906 पर आकर फिर प्राइस नीचे आ गई। तो क्लोजिंग होते होते यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से नज़र यही आ रहा है कि क्लोजिंग होते होते प्राइस जो है वह गिर जा रही है। जो मोमेंटम बन रहा है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो सपोर्ट है, फिर से हम वही बात करेंगे कि जो हमारा ये सपोर्ट चल रहा है, इसी सपोर्ट को हम लेकर चलेंगे। 2700 जो अभी लो बनाया था, 2740 2750 के आसपास यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर की ओर मूवमेंट हुई थी। फिर स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस नज़र आ रही है। तो ये जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पर अभी पूरा पूरा दारोमदार चल रहा है। इसको यदि ब्रेकआउट करता है तो फिर अगला जो हमारा सपोर्ट होगा वो 2600 के आसपास ये सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाली लेवल की हम बात कर रहे हैं। 2600 के आसपास का सपोर्ट है। 2523 2533 के आसपास का ये सपोर्ट बन रहा है। तो यदि यहाँ पर स्टॉक, यहाँ से भी स्टॉक वीक होता है तो फिर ये इस लेवल पर आकर सपोर्ट ले सकता है, जिसकी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। अभी देखिए, एक क्रूशियल दिन रहने वाला है, जैसे कि हम अक्सर बात किया करते हैं। 22 जनवरी को जो है इसके लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहे हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह जो हैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इसके कारण की गिरावट तो उस समय तो होगा ही होगा, उस दिन तो होगा ही, उस वीक तो हमें प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत असर जो उसका है वो हो सकता है कि अभी से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबरें तो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही हैं वारी एनर्जी के लिए। अभी हाल में ही कल परसों ही कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, एक और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्कस कर रखा है। लेकिन उन सब के बावजूद आपको स्टॉक के अंदर कोई खासा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हमने अपनी पोजीशंस को थोड़ा बहुत यहाँ पर कम किया है। ठीक है, वारी के अंदर हमने अपनी पोजीशंस को कम किया है, अभी एग्जिट नहीं किया है, कम किया है। बाद बाकी अदर स्टॉक्स में अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर हमने पोजीशंस को अपनी बढ़ाई हुई है। ठीक है, जैसे कि PGEL हो गई, मोबीक्विक हो गई, मझगांव डॉक वगैरह में भी ठीक ठाक चांसेस अभी बन रहे हैं। फिर से आइकर मोटर्स हो गए, ये सारे स्टॉक्स के अंदर हमने अभी पोजीशंस ली हुई हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी मोमेंटम बन रहा है। ब्रेकआउट हुआ है आइकर मोटर के अंदर, 6-7 महीने का ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। तो इन सारे स्टॉक्स में जो है अभी चांसेस नज़र आ रहे हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सारे स्टॉक्स के अंदर हमारा अभी फ़िलहाल पोजीशंस हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बढ़िया रिटर्न दे सकता है ये आपको, महीने दिन के अंदर 2 सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकता है। वारी एनर्जी भी बढ़िया है, वारी एनर्जी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी बहुत वीकनेस नज़र आ रही है। 22 जनवरी का पूरा खेल यहाँ पर चल रहा है, उसी कारण कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर क्या निकल कर आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने अपडेट है। और अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया का जो सोलर पैनल एक्सपोर्ट्स है वह सर्ज कर रहा है एज वर्ल्ड लुक्स बियॉन्ड चाइना। ठीक है, चाइना के अलावा वर्ल्ड देख रहा है सोलर मॉड्यूल्स के लिए कि कहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर निकल रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इंडिया जो है एक इमर्जिंग प्लेयर है एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सोलर PV सेल्स एज कंट्रीज लुक अल्टरनेटिव टू चाइना फॉर सोर्सिंग सप्लाईज इन देयर स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंजेस। चाइना के अलावा यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वह 711.95 मिलियन रहा है वर्थ ऑफ PV मॉड्यूल्स assembled in modules or panels with 96% of the shipment going to the US with the world's largest economic। यह भी है कि 96 जो भी एक्सपोर्ट हुआ उसमें से
अमेरिका के पास 96% इसकी शिपमेंट गई है। अमेरिका एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लेयर है इंडिया के, खासकर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 25 मिलियन फोटोवोल्टिक सेल दैट वर नॉट असेंबल्ड इनटू मॉडल्स इन अप्रैल अक्टूबर 2025 में सोलर वोल्टिक सेल्स को यहाँ पर किया है। मॉडल्स की बात नहीं की जा रही है, 25 मिलियन वोल्टिक सेल्स, ठीक है। सेल्स और मॉडल्स अलग होते हैं, सेल्स को कंबाइन करके मॉडल्स बनाए जाते हैं। यूएस जो है कि एक्सपोर्टर मार्केट है इंडियन सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल के लिए, जो कि मोर देन 97% ऑफ कंट्रीज का सोलर पे भी एक्सपोर्ट रहा है 2023 और 2024 में 97%। इंडिया का जो इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ नेट इम्पोर्टर टू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेट इम्पोर्टर हुआ करता था, मतलब आयात होता था, लेकिन अब जो है निर्यात कर रहा है भारत। विथ एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वह 23 गुना बढ़ चुका है, 2 बिलियन पहुंच गया है 2024 में। 2022 से यदि बात करें तो 2022 से 2024 2 साल के अंदर 23 गुना जो है एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो कि किसके द्वारा, IEEFA के द्वारा रिपोर्ट जो निकल कर आई है, उसमें ये बात बताई गई है। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर 23 गुना जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसमें वॉर एनर्जी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वॉर एनर्जी जो है एक्सपोर्ट 42% हिस्सेदारी जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करता है, और उसमें अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब कि युवारी के जो प्रोडक्ट्स है अमेरिका में बहुत बड़ी हिस्सेदारी में जाता है। तो ये जो आप 23 गुना देख रहे हैं, उसमें वॉर एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा यहाँ पर उसका भी योगदान है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप देखो थोड़ा बहुत गिरावट हो रही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 6 महीने साल भर का भी लेकर चलो वारी के अंदर, बढ़िया आपको तो अच्छे गिर भी गया है, तो आप एक्यूमुलेट करते चले, जो गिरावट हो रही है, जितनी गिरावट हो रही है उसको आप एक्यूमुलेट करते चले। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।